टॉपिक्स को प्लीज 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 मैं रीटरेट कर रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। और फिर जब पेपर सामने आता है तो बहुत ज्यादा लॉस्ट फील होता है कि अब ये सवाल कहाँ से फंस गया। यहाँ पे आपको बस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देने वाली हूँ जो आपको एग्जाम से पहले पढ़ के जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके सबसे एग्जामिनेशन में अगर मैं आपको कहूँ कि इस वीडियो को देखने से आपके कुछ प्रतिशत जो मार्क्स हैं वो सिक्योर हो सकते हैं, तो क्या आप ये वीडियो देखेंगे? ये पर्टिकुलर वीडियो हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके आप सभी लोगों के लिए बनाया है जो भी यूपीएससी सीएससी 2025 की परीक्षा देने वाले हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि साल भर डायनामिक सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमी और साइंस टेक में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है टू केटर टू द नीड्स ऑफ द एग्जामिनेशन। और फिर जब पेपर सामने आता है तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील होता है कि अब ये सवाल कहाँ से फंस गया। बिकॉज टाइम एंड अगेन वी हैव सीन कि इकोनॉमी का जो ट्रेंड है वो कम से कम 4 डिफिकल्ट सवाल ऐसे लेके आता है जो कि सामने होते हुए भी हमने नोटिस नहीं किए होते। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ही रिजॉल्व करने के लिए मैं नंदिनी आपकी इकोनॉमी एजुकेटर आप सभी के लिए लेके आई हूँ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी पे एक ऐसी सीरीज जहाँ पे आपको 30 मिनट के अंदर अंदर ही रिविजन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, पेपर प्रिडिक्शंस जैसी कई सारी चीज़ें जो आपको यूपीएससी सीएससी 2025 में हेल्पफुल रहेंगी वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। आपको बस इस क्रूशियल टाइम में हमारे साथ हैंड होल्ड करते हुए ही चलना है, क्योंकि हम इंश्योर कर रहे हैं कि आपका कुछ भी रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आप पेड लर्नर हैं या फ्री लर्नर हैं कुछ भी मिस ना हो। क्योंकि हमारा एम एट अन अकेडमी रहता है कि हम एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटाइज कर पाएँ। एंड उसी रो में ये जो पहला सेशन है जो आप तक पहुंच रहा है यूपीएससी सीएससी 2025 के लिए, वो है अबाउट द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस दैट कैन अकर आउट ऑफ द current affairs that are going on in the current paradigm from the last 1 year। तो अगर इनमें से आप कोई भी टॉपिक छोड़ते हो तो आपका कहीं ना कहीं तो घाटा 100% होने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में कोई भेद नहीं किया है कि ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही है, ये आपका यूपीएससी सीएससी 2025 की एस्पेक्ट को कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज प्रोवाइड करता है। अब सिंस मेरा इंटेंशन ये है कि मैं आपके लिए ये जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ना करूं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों के पास लिमिटेड टाइम है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको बस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देने वाली हूँ जो आपको एग्ज़ाम से पहले पढ़ के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सारे टॉपिक्स को प्लीज़ 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 मैं रीटरेट कर रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सभी से कि बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि ये इग्नोर किया तो एग्ज़ाम आपको 100% इग्नोर कर देगा। तो इसीलिए अब बिना किसी देरी के या बिना किसी फालतू बात के आज का जो ये सेशन है वो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले ऑफ कोर्स जितने भी लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए ये रहा मेरा एजुकेटर्स प्रोफाइल, जस्ट इन केस यू डोंट ट्रस्ट मी इनफ टू वॉच दिस वीडियो। एंड ऑल्सो जो भी बच्चे 2026, 27, 28 के लिए प्रिपेयर करने वाले हैं उनके लिए 17,999 की जो ऑफरिंग है हमारी विथ 12 मंथ्स ऑफ फ्री एक्सटेंशन वो आज रात को 11:59 पे ख़त्म हो जाएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट इफ यू आर प्लानिंग फॉर द यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, so you need to make sure that you buy the Plus platform today itself, because we have ensured rankers from our learners batch। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोई भी कोर्स खरीदना है तो आप यूज़ कर सकते हैं कोड NST Live। अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ऑफकोर्स आप मुझसे बात भी कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिससे एसेंशली आपको एक क्लैरिटी भी प्रोवाइड होगी। बट माइंड यू ये जो मेजर प्राइस ड्रॉप एवर है जिसमें आपको लेजिट क्रैश कोर्स के प्राइस पे एक पूरा कोर्स मिल रहा है फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 years, वो आप कैश इन कर लीजिए, क्योंकि दिस इज ऑनेस्टली द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द सेम। ऑल राइट, सो एवरीवन हु इज अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन दिस ईयर UAIPMT में ज़रूर अपीयर कीजिए जिससे कि आप खुद को टेस्ट कर पाएँ। एंड ऑन दैट नोट लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जो आप लोगों को पढ़ना ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, विच इज़ ERRATA। Now ERRATA is not an economics term, please do not misunderstand it as an economics term. It is an addition which is majorly done at a later point of stage जब आपकी बुक जो है वो प्रिंट हो चुकी होती है। इसी पर्सपेक्टिव से ये हमारा न्यूज़ में आया है। क्योंकि रुपी डेप्रिसिएशन विच इज़ मैंशनड इन आर्टिकल 3.4.1 अगर आप देखो तो इट इज़ इनकरेक्टली मैंशन, जिसमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। एंड उसी पर्सपेक्टिव से क्या ERRATA है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। माइंड यू मैं यहाँ पे टॉपिक्स को मेजरली डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज इट विल टेक अप एंड इट विल कंज्यूम योर टाइम, एंड हेंस आई एम जस्ट डिस्कसिंग द लिस्ट दैट यू नीड टू एक्चुअली एक्सेस and read just before you come in your exam hall for the purpose of examination।
सेकेंड अप वी हैव जयपुर डिक्लेरेशन, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी के एस्पेक्ट से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, जयपुर डिक्लेरेशन क्या था, 3 Rs क्या होते हैं, एंड एसेंशियली ये कौन सा एडिशन था वो आप सबको पता होनी चाहिए। तो उस रिस्पेक्ट में यू कैन केटर टू द नीड्स ऑफ जयपुर डिक्लेरेशन। देन वी हैव NCVET, जिसने अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस को एज एन अवार्डिंग बॉडी। तो उस रिस्पेक्ट से ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अप वी हैव ई श्रम के अंतर्गत अगर आप देखो तो माइक्रो साइट्स बनाई गई हैं जो कि स्टेट और यूटी लेवल पे माइक्रो मैनेजमेंट करने वाली हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से ई श्रम ऑल्सो बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन। नेक्स्ट अप वी हैव कॉपर डिपॉजिट, जिसमें रिसेंटली इंडिया ने अगर आप देखो तो 9000 किलोमीटर का एक ब्लॉक जो है वो जाम्बिया में एक्सप्लोर किया है टू मीट द मेटल डिमांड्स ऑफ दिस कंट्री, एंड हेंस दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप देखो तो इसका मैप भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैपिंग के पर्सपेक्टिव से ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मेजर कॉपर डिपॉजिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। देन वी हैव महारत्ना स्टेटस, जिसमें HAL विच इज़ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अभी 14th महारत्ना कंपनी का आप अगर देखो तो उपाधि मिली है। एंड देन देर इज़ नक्शा विच इज़ योर नेशनल जियोस्पेशल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। ये नया एडिटिव है, नया एडिशन है, ये क्या प्रोजेक्ट है आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन समर्थ, जो कि सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स ने लॉन्च किया है फॉर एन इंक्यूबेशन प्रोग्राम इन द पर्सपेक्टिव ऑफ IT एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो दिस ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट, एंड ऑल ऑफ दिस आर इफ यू विल सी एंड इफ यू विल ट्राई टू एक्सप्लोर, तो ये सारे आपके प्रीलिम्स हैवी काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आता है आपका सागरमाला स्टार्टअप इनोवेशन इनिशिएटिव्स विच इज़ S2I2, राइट। अगर आप इसके पर्सपेक्टिव में देखो तो ये हमारा जो पोर्ट का डेवलपमेंट है उस पर्सपेक्टिव से ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। देन वी हैव इन्हांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन विच इज़ ECOO 2.0 सिस्टम, जो कि आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हमको प्रोवाइड करने के बारे में बात करता है, विच इज़ एन इंटरनेशनल ट्रेड डॉक्यूमेंट जो कि आपका सर्टिफाई करता है कि एक्सपोर्ट जो है वो किस स्पेसिफिक कंट्री से आए हैं। तो अगेन दिस इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग। देन वी हैव री इंश्योरेंस, जिसमें अगर आप देखो तो वैल्यू एटिक्स को एक पहली प्राइवेट फर्म बनाया गया है जो कि री इंश्योरेंस जो है वो दे सकती है। करेंटली अगर हम देखें तो फिर सिर्फ पब्लिक सेक्टर हमको री इंश्योरेंस ऑफर करता है, एंड री इंश्योरेंस एज अ मोडालिटी इज समथिंग जहाँ पे हम इंश्योरेंस पे इंश्योरेंस करवाते हैं, तो हम रिस्क जो है वो अपनी डाइवर्ट कर देते हैं किसी और कंपनी पे। देन आता है न्यू हार्मोनाइज सिस्टम कोड्स फॉर GI टैग्ड राइस। तो GI टैग अभी राइस जो है अभी हमारी नई जेनेटिकली मॉडिफाइड राइसेस जो हैं वो आई गई हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये नए हार्मोनिक्स एक्चुअली टैरिफ्स वगैरह के केस में अमेंडमेंट्स के द्वारा इंटरप्ले में आते हैं, तो ये भी आपको पता होनी चाहिए। अब GI टैग है तो इसकी जो है मोडालिटी ऑफ एप्लीकेशन वो मल्टीपल हो जाती है, क्योंकि ये SNT में, एग्रीकल्चर में एंड इकोनॉमिक्स में, इन तीनों एस्पेक्ट्स में आपका जो GS पेपर 3 है उनको एड्रेस करेगी। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडीड। फिर आता है नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल्स रेगुलेशंस 2025, जिसमें अगर आप देखो तो रीसेंट कुछ अमेंडमेंट्स और एडिशन किए गए हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट में, फंड्स के एस्पेक्ट में, एंड अगर आप देखो तो उसी पर्सपेक्टिव से जो फर्दर डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में बात की गई है। देन मेजर एंड माइनर मिनरल्स के बारे में बात की गई है, जिसमें अगर आप देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिक्लासीफाई किया है बारतेस, फेल्सपार, माइका और क्वार्ट्ज को एज माइनर मिनरल्स टू मेजर मिनरल्स, ठीक है। फिर आता है आपका PFRDA विच इज़ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द UPS अंडर NPS विच इज़ द नेशनल पेंशन सिस्टम। उस रिस्पेक्ट में आपका और रेगुलेशंस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिससे कि और ज़्यादा स्ट्रीमलाइन हो जाए आपका जो प्रोसेस ऑफ पेंशन है वो। देन आता है PSL, जिसमें अगर आप देखो तो RBI ने नई PSLs जो है गाइडलाइंस वो लॉन्च की हैं, एंड दीज हैव कम इनटू इफेक्ट April 1, 2025 से। तो बहुत ही ज़्यादा करंट डेवलपमेंट है विच यू ऑल कैन रीड अबाउट। देन कम्स इक्वलाइजेशन ऑफ लिवाई, जो कि ऑनलाइन एड्स पे लगाया जाता है, ये भी April 1, 2025 से एक मेजर एडिशन है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग दैट यू शुड नॉट इग्नोर। फिर आता है लिक्विडिटी डेफिसिट, जिसमें अगर आप देखो तो अभी RBI ने लिक्विडिटी इंजेक्शंस का जो आइडिया है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे 15 साल का जो लो डेफिसिट था ये केटर टू हो जाएगा। तो इसी रिस्पेक्ट में लिक्विडिटी डेफिसिट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। फिर आता है मखाना, जो कि हमको बजट में देखने को मिला था। मखाना बजट अगर आप लोगों को याद हो, और ये कहाँ का था, ये आपका बिहार का था। तो उस रिस्पेक्ट में आप भूलिएगा नहीं कि बजट पढ़ लिया, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया तो भूल गए कि हाँ चलो पढ़ा तो था, रिवाइज इट।
ठीक है। उसके बाद आता है आपका मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्शन, जिसमें अगर आप देखो तो ये आपके बजट 2025-26 के टाइम पे ही लॉन्च किया गया था। फिर आता है आपका बेसल 3 एंड गेम, जो कि कंज्यूमर्स बैंकर एसोसिएशन ने एक वाइट पेपर के अंतर्गत रिलीज किया है। आपको पढ़ना होगा कि ये जो बेसल 3 है वो क्या है। फिर आता है डीसिप्स। डीसिप्स इज सिस्टमैटिकली अबाउट द डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, राइट। उसके बाद आता है आपका WPI बेस ईयर रिविजन। जो WPI का बेस ईयर है और जो इन्फ्लेशन का बेस ईयर है, आई थिंक दोनों ही चेंज हुए हैं, तो इस रिस्पेक्ट से दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि टाइम एंड अगेन हम इकोनॉमी में यही पढ़ते आ रहे हैं कि हमको CPI WPI इन सब के बेस ईयर्स का रिविजन्स चाहिए, क्योंकि हम जो क्लोज एस्पेक्ट समझ पा रहे हैं वो एक बहुत पुराने लेवल पे एग्जिस्ट करती थी एंड एक पुराने लेवल को कंसिडर करते हुए आगे बढ़ रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, जिसको आप अपने मेंस आंसर्स में भी यूज कर सकते हो अगर आप इन्फ्लेशन की बात कर रहे हो तो उस रिस्पेक्ट में दिस इज एन इंपॉर्टेंट एडिशन। फिर आता है RRBs विच इज योर रीजनल रूरल बैंक्स, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रपोज किया है एक फेज जो कि कंसोलिडेट करेगा हमारे RRBs को। उसके बाद आता है आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक विच विल which has celebrated 7th फाउंडेशन डे ऑफ इट्स। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इंडिया पोस्ट का पेमेंट बैंक क्या है, कैसे काम करता है। फिर आता है फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट बैंक अकाउंट्स, जिसमें RBI ने हाइक कर दी हैं जो सीलिंग रेट्स हैं, जिससे कि आप अगर देखो तो फॉरेन फ्लोज में चेंज आएगा ही आएगा। फिर आता है आपका फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट 2025, जिसमें अगर आप देखो तो फिजिकल स्टेटस एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल पे फोकस किया जा रहा है फॉर द पर्पस ऑफ सस्टेनेबल एंड रिजिलियंट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो उस पर्सपेक्टिव से दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वी हैव स्टेट फाइनेंसेस, जो कि एक स्टडी है बजट्स की 2024 और 25 रिपोर्ट की। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू एक्चुअली रीड अबाउट, जिससे आप फिजिकल रिफॉर्म्स जो है वो समझ पाएंगे। फिर आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विच इज G-Secs। RBI ने नोटिफाई किया है कैलेंडर फॉर इशुएंस ऑफ T-bills एंड G-Secs, तो इसीलिए आपसे G-Secs और जो T-bill है उन दोनों पे ही क्वेश्चन आ सकता है स्टैटिक रिलेटेड, तो माइंड यू वो भी आपको पढ़ना जरूरी है। फिर आते हैं आपके सॉवरेन बॉन्ड्स, जिसमें सॉवरेन बॉन्ड्स की जो प्राइसिंग है वो डेकेड में पहली बार इतनी लो गई है। तो क्यों लो गई है, ये सारे रीजंस आपको पता होने चाहिए, कैसे हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। फिर आता है आपका प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट विच इज PPT जो है वो इंडिया के डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या है, PPT क्या है, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो इसको इंप्लीमेंट करते हैं वो क्या है, ठीक है। फिर आता है आपका UN रिपोर्ट लॉर्ड्स इंडिया जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग विच इज GRB। तो ये आपका जेंडर इक्वालिटी के एस्पेक्ट में जब इकोनॉमिक्स को लेकर के आया जाता है तो उस रिस्पेक्ट में ये आपका रिपोर्ट हमें केटर टू करता है। फिर आता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जो कि आपका बात करता है कि RBI ने जो डिजिटल करेंसी लॉन्च की है वो किस पर्सपेक्टिव में की है, कैसे फंक्शन करेगी एक्सेट्रा। फिर आता है आपका MBRID विच इज़ एमब्रिज प्रोजेक्ट, माई बैड मैं MBRID पढ़ रही थी। तो एमब्रिज प्रोजेक्ट जो है वो आपके इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के अंतर्गत लेकर के आया है, जो कि मिड 2024 से ही डिस्कशन में है। तो ऑल्सो डू नॉट इग्नोर दिस। आप ये पर्टिकुलर डायग्राम जो है वो भी मेंशन कर सकते हैं, बना सकते हैं एंड बाय हार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं मेंस में आपके मेजरली अगर एमब्रिज पे क्वेश्चन आता है तो फिर आप देखेंगे कि आपको ब्राउनी पॉइंट्स ज़रूर मिलेंगे। फिर आता है आपका पैन 2.0 विच इज़ इन न्यूज़ अगेन, आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद आता है आपका पेमेंट एग्रीगेटर, जो RBI ने अभी अप्रूव किया है JP मॉर्गन के साथ, जो उन्होंने मिलकर के बनाया है सोल्यूशन एज एन पेमेंट एग्रीगेटर। उसके बाद आता है आपका प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स विच इज़ PPI, जो कि RBI ने अलाउ किया है फॉर मेकिंग एंड रिसीविंग एनी काइंड्स ऑफ UPI पेमेंट्स थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन। फिर रुपी डिप्रिसिएशन के बारे में बात की गई है, जो कि अभी फिलहाल काफ़ी बर्निंग टॉपिक है। टाइम एंड अगेन आप देख ही रहे हैं कि रुपी कैसे डिप्रिशिएट होता जा रहा है, 10 ईयर्स लो, 20 ईयर्स लो। हम लोग को रोज़ जो है वो न्यूज़ डेप्रिसिएशन के एस्पेक्ट में देखने को मिलती ही मिलती है, तो उस रिस्पेक्ट में दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। फिर आता है आपका डी-डॉलराइजेशन। डी-डॉलराइजेशन के अलावा जो आपको पढ़ने की ज़रूरत है वो है रेमिटांसेस। ऑफ कोर्स अगर आप देखोगे तो ये आपके स्टैटिक टॉपिक्स हैं जो कि ऑल एट द सेम टाइम आप पढ़ चुके होंगे, बट अगेन जब
आपके सामने सवाल आएगा ना करंट जोड़ के, तब ये एकदम से नहीं चमकेगा। तो उसी रिस्पेक्ट में मैंने आपको छोटा छोटा जो है वो डिस्क्रिप्शन भी दिया है, जिससे कि आप जो एग्जैक्ट न्यूज़ है उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ पाओ। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ दीज। मूविंग ऑन, वी हैव MFN विच इज़ योर मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो एस्पेक्ट है, जो WTO हाईलाइट करता है उस पर्सपेक्टिव में। तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशन जो है वो कैसे चूज़ किया जाता है। देन वी हैव अमेंडमेंट इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी विच इज़ FTP। तो ये अमेंडमेंट भी क्या है वो पढ़ लेना, जो कि आपका डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड DGFT ने इंट्रोड्यूस किया है। फिर आता है GDP बेस ईयर रिविजन, ये भी आपका हो गया 2011-12 से हमने 2022-23 पे रिवाइज कर दिया। फिर आता है परचेजिंग पावर पैरिटीज PPP, जो कि आपका 2021 का डेटा मेजरली जो है उसके बारे में बात करता है, जिसमें 176 इकोनॉमीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बात की गई है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिलीज़ की है, विच इज़ मेटी। देन नेक्स्ट वी हैव DBT विच इज़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो कि आई थिंक पिछले 3 से 4 साल से इन न्यूज़ है। तो अगेन यू शुड नॉट एक्चुअली इग्नोर दिस। देन वी हैव हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे विच वॉज अ सर्वे जिसने कुछ मेजर ऑब्जर्वेशंस किए थे। तो आप लोगों को इसके पर्सपेक्टिव में ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेक श्योर दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन दिस। देन वी हैव CCS विच इज़ योर कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे। अगेन इसकी कई सारी फाइंडिंग्स होंगी, उसको पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे सारे सर्वेज और रिपोर्ट्स जो हैं वो हमारे इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट में डायरेक्ट क्वेश्चंस अपने साथ लेके आती हैं, तो प्लीज़ डू रीड दैट। देन वी हैव वर्ल्ड बैंक जिसने रिलीज़ किया है अभी एनुअल इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट। तो अगेन ये डेट रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हो, क्योंकि जो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि ये जो वर्ल्ड बैंक का सिस्टम है उसकी एनालिसिस कैसे एग्जिस्ट करती है। फिर आता है अन्ना चक्रा टूल। अन्ना चक्रा टूल के बारे में बात करें तो ये आपका यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने लॉन्च किया है, जिसमें आप अगर देखो तो ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम की बात की गई है। किसके? जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है फूड का, यानी कि जो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स एक्सेट्रा वाला एस्पेक्ट लेके आता है, उस रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की गई है, जो कि आपको पता होना ज़रूरी है। नेक्स्ट अप वी हैव रबर बोर्ड अनवेल्ड ISNR एंड INR कॉनेक्ट। तो आपको ये इनिशिएटिव्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में ये इनिशिएटिव्स क्या हैं। देन यू शुड ऑल्सो नो अबाउट द रबर एक्ट 1947। फॉलोइंग वी हैव नेशनल टर्मरिक बोर्ड, जो कि यूनियन मिनिस्टर ने अभी फिलहाल लॉन्च किया है विथ रिस्पेक्ट टू कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड। देन वी हैव इंडियाज़ कॉफ़ी एक्सपोर्ट्स। माइंड यू, इंडिया के जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उन पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो मैचिंग वाला क्वेश्चन आता है कि हम किस लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़े टाइम से UPSC का ट्रेंड देखें तो वी हैव सीन कि काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस जो हैं वो आने लगे हैं विद इन द एम्बिट ऑफ डिस्कशन। तो उसी रिस्पेक्ट में ये सारी जो रिपोर्ट्स हैं, इनकी फाइंडिंग्स, ऑब्जर्वेशंस, कब कौन लॉन्च हुआ, किसकी क्या रैंकिंग है, वो सब हमको पता होनी चाहिए बिफोर वी सिट इन द एग्जामिनेशन। Next up we have India's first organic fisheries cluster, which is again a very factual database. Then we have basic animal husbandry statistics, again certain data. Next up we have, oh god, this did not get updated or what? Yes, then we have banana cultivation. Banana cultivation की अगर आप बात करें तो एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी विच इज़ अपेडा, उसने बताया है कि इंडिया ने अचीव किया है 10-fold इंक्रीज इन द बनाना एक्सपोर्ट, जिससे कि अगर आप देखो तो हम 1 बिलियन रीच करने का कोशिश कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 5 years। देन वी हैव टोबैको बोर्ड। टोबैको बोर्ड पे हाईलाइट्स आई हैं, बात की गई हैं, जिसमें हमने देखा कि टोबैको फार्मर्स का जो अर्निंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है बिटवीन द ईयर 2019-22, 23-24। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट विस्तार, जो IIT मद्रास ने पार्टनर करके बनाया है, जो कि एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। उस रिस्पेक्ट में दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो हु क्रिएटेड इट, व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ इट, ऑब्जेक्टिव क्या है, एम क्या है, एंड स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। तो ये आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट पढ़ो, जब भी कोई रिपोर्ट पढ़ो, तो ऑलवेज नो कि उस प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स कौन है। स्टेक होल्डर्स के अलावा आपको पता होना चाहिए एम क्या है, पार्टनर कौन है, एंड प्रेजेंट स्टेटस क्या है। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप कोई भी आंसर इस दुनिया का लिख सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू व्हाटएवर प्रोजेक्ट और व्हाटएवर स्कीम इज बीइंग आस्क्ड टू यू। नेक्स्ट अप वी हैव नैनो फर्टिलाइजर्स, जो अगेन आपका SNT, एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक्स
तीनों को ही कोइंसाइड करेगा, विच इज़ योर GS3 पेपर सॉर्टेड। तो किसी भी एस्पेक्ट से आपको नैनो फर्टिलाइजर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर वी हैव किसान कवच, जिसमें अगर आप देखो तो साइंटिस्ट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से अफिलिएटेड हैं, उन्होंने इंडिजीनियस एंटी पेस्टिसाइड सूट बनाया है जिसको उन्होंने किसान कवच बोला है। तो अगेन अ फैक्चुअल डेटा दैट कैन बी आज, इट लुक समथिंग लाइक दिस इफ यूल सी, जिससे कि पेस्टिसाइड का गलत असर जो है वो फार्मर्स पे ना हो। फिर वी हैव मिल्कवीट फाइबर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने R&D को एनकरेज करने के लिए अगर आप देखो तो इंट्रोड्यूस किया है। मिल्कवीट फाइबर जो है वो एक नेचुरल फाइबर है जो कि यूज़ किया जा सकता है। देन वी हैव टोमेटो ग्रांट चैलेंज, जो कि सेंटर ने अनाउंस किया है फॉर फंडिंग एंड मेंटोरशिप फॉर विनर्स ऑफ TGC। देन वी हैव गृह, विच इज़ ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, जो कि 2024 के जो लीड्स थे उसमें आपका मेजरली इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके बाद हमारे पास डिस्कशन है कांडला पोर्ट से रिलेटेड, एंड देन वी हैव डिस्कशंस रिलेटेड टू टूरिज्म सेक्टर इन इंडिया। तो उसी पर्सपेक्टिव से यू नीड टू कॉम्प्रिहेंसिवली टॉक अबाउट कि टूरिज्म जो है वो कैसे इम्पैक्टेड रहता है, किस चीज़ का क्या असर है, एंड ऑफ कोर्स इस न्यूज़ के बारे में तो फिर पता ही होना चाहिए। उसके अलावा अगर आप देखो तो अभी जो रीसेंट एडिशंस हुए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द इनाग्रेशंस, वो भी आपको ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपके 2 मेजर पोर्ट्स जो हैं, एक ट्रांसशिपमेंट और एक और है, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, जो अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि वन ऑफ इट्स काइंड है। उनके बारे में भी क्वेश्चन जो है वो आपका फंस सकता है। फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अगर हम बारे में बात करें तो यहाँ पे भी एक रिपोर्ट जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो कि मोस्पी ने मेजरली इंट्रोड्यूस की थी। देन देर आर डिस्कशंस अबाउट MSME। देन वी हैव डिस्कशंस अबाउट द एनुअल सर्वे ऑफ unincorporated sector enterprises, which is ASUS. Then we have certain important reports जो कि आप मिस आउट नहीं कर सकते एग्जाम में बैठने से पहले, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ILO, एंड इनफैक्ट अगर आप देखो तो ये ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, राइट। वी हैव नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, EPFO, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी, डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, and certain important topics that you should not ignore other than the ones that I said is your Banihal Pass, Zedmore Tunnel, Anji Ghat Bridge, Banknet, Interest Coverage Ratio, Ishan Initiative, Uniform Protection Protocol, which is UPP, All India House Price Index, Delhi Declaration of Civil Aviation, UPI, restricted return InvITs, medical device sector, and national legal meteorology portal, which is EMAP। आपसे डायरेक्ट EMAP बोल के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर दैट यू नो कि एब्रीविएशंस का जो फुल फॉर्म है वो क्या क्या है। सो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए जो कि यहाँ पे मेंशन थे, किसी भी स्टैटिक पोर्शन में क्लैरिटी चाहिए, तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी, फील फ्री टू नो वट एवर इज़ द डेप्थ ऑफ ऑल ऑफ दिस, बिकॉज आई वॉन्ट कि जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो। सो येस, प्लीज़ in this last lap of yours, give your 1000% and make sure that you make it to the rankers list. Yes, and also to all those who want to be the part of this family and want to purchase any course, make sure that you use the code NST Live, जिसके वाया आपको मेरी हैंड होल्डिंग भी मिल पाए एंड मेरी अकाउंटेबिलिटी भी, जिसके वाया आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है विथ रिस्पेक्ट टू द platform itself, so you can always contact me. So yes, with this is me Nandini, your educator for the day, signing off. Thank you so very much for watching this session. I hope that after your examinations are done, you will thank me 1000 times कि thank you मैम, आपने ये जो लिस्ट थी वो दी, क्योंकि हमारे कुछ टॉपिक्स यहाँ से ज़रूर फंसे. So yes, thank you again and all the very best for your examination.